हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। बच्चे, ये MME 2 के चैप्टर 15 की सेकेंड क्लास है और MME 2 में हम लोग स्टार्ट भी चैप्टर 15 से ही करते हैं। फर्स्ट क्लास में मैंने काफ़ी कुछ बता दिया था और अगर आपको और ज़्यादा डिटेल में देखना है तो आप जाकर के हमारा वीडियो देख सकते हो, हाउ टू स्टडी MME 2। तो आज बच्चे सेकेंड क्लास में हम लोग कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने होमवर्क दिया था, कुछ बच्चों का रिप्लाई आया कि यस मैम ये दोनों क्वेश्चंस कर लिया हम लोगों ने, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, लेकिन बहुत सारे बच्चों से नहीं हुआ है। तो एक बार हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 और 3 कर लेंगे क्लास में। उसके बाद से फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, लेवल कर्व्स। वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। लेवल कर्व्स थोड़ा सा बच्चों को समझने में दिक्कत होती है स्टार्टिंग में, लेकिन जब एक बार समझ में आ जाए कि व्हाट इज लेवल कर्व्स तो वो चीज़ बहुत ईजी हो जाता है उनके लिए। खैर उस पर आएंगे, पहले हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज अबाउट रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। लास्ट क्लास का क्वेश्चन नंबर 2 बच्चे होमवर्क में, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1। नाउ सी, दो चीजें हैं फंक्शन ऑफ एक्स वाई के अंदर, एक अंडर रूट है, एक दूसरा अंडर रूट है। दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे। तो पहला वाला अंडर रूट जो है, अभी तो हम लोग एज अ टीचर बस ये इम्प्लाइज डेट लिख देते, लेकिन आपको एग्जाम में कौन सा लैंग्वेज लिखना याद है ना। स्क्वायर रूट फंक्शन इज डिफाइंड ओनली फॉर नॉन नेगेटिव वैल्यूज, सो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब अगर आप इसको दो पार्ट में ब्रेक करते हो तो ये ब्रेक हो जाएगा x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो बच्चे, इसके भी दो केस बनेंगे। अब दो चीजों का अगर प्रोडक्ट पॉजिटिव होना है, मैंने लास्ट क्लास में ऐसा क्वेश्चन कराया था, तो दोनों को बोथ मस्ट बी इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो उस हिसाब से हम लोग इसके दो केस बांटेंगे, एक x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दिस इज केस 1। नेक्स्ट इज केस 2, x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 0। देखना जरा बच्चे, ये जो कंडीशन है इससे क्या निकल करके आएगा, y इज लेस देन इक्वल टू x, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस x, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस x। यहाँ क्या हो जाएगा, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x और y इज लेस देन इक्वल टू माइनस x। एक चीज और जो आपके लिए जरूरी है वो है बीच में एंड लगा हुआ है बच्चे। मतलब एक के पॉजिटिव होने से बात नहीं बनेगी, दोनों को एक साथ साइमल्टेनियस पॉजिटिव होना है। साइमल्टेनियस जब भी इवेंट्स होते हैं तो हम बीच में एंड वर्ड यूज करते हैं, तो दोनों को साथ साथ पॉजिटिव होना जरूरी है। दोनों को साथ साथ पॉजिटिव होना जरूरी है। नाउ सी, तो दोनों को साथ साथ होना जरूरी है, तो बीच में एंड वर्ड लग गया। अब देखो तो जरा, y इज लेस देन इक्वल टू एक्स और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस एक्स। ग्राफ याद है ना बच्चे, लास्ट क्लास में मैंने हिंट में बताया था। दिस इज y इज इक्वल टू एक्स, लिख दो, एंड दिस इज y इज इक्वल टू माइनस एक्स। अगर आपको नहीं याद है कोई बात नहीं, आप टू पॉइंट फॉर्म से भी आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो। टू पॉइंट फॉर्म का मतलब है कि एक बार x इज इक्वल टू 0 डाला, y इज इक्वल टू एक्स का टू पॉइंट फॉर्म क्या बनेगा, एक बार x इज इक्वल टू 0 डाला तो y भी 0, एक बार x इज इक्वल टू 1 तो y भी 1, तो 0 0 और 1 1। क्लियर। तो ये बन गया y इज इक्वल टू एक्स, और y इज इक्वल टू माइनस एक्स का टू फॉर्म बनाओगे, टू पॉइंट फॉर्म, तो यहाँ बनेगा x y, ये 0 ये 0, इफ दिस इज 1 दिस इज माइनस 1, तो 0 0 और 1 और माइनस 1, तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाला लाइन बन गया। अब देखो जरा, ये कह रहा है कि y मस्ट बी लेस देन x, इसका मतलब है इस लाइन से नीचे रहना है। दिस इज लाइन y इज इक्वल टू एक्स ना, इससे नीचे नीचे चलना है। और दो कलर हम लोग कौन कौन सा चूज करते हैं, बिकॉज आई एम वर्किंग ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म तो आई कैन यूज द कलर। आप अलाइन यूज कर सकते हो ना, ऐसे ऐसे स्लैंटिंग लाइन, मतलब ये वाली चीज, ऐसे ऐसे स्लैंटिंग लाइन यूज कर दोगे। फिर उसके बाद से ब्लू ले लेंगे, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस एक्स, y इज इक्वल टू माइनस एक्स इज दिस लाइन, ग्रेटर देन है तो हम ऊपर वाला ले लेंगे,
कुछ पता लगा कौन सा रीजन आ रहा है? मतलब ऐसे ऐसे ले लो, जस्ट अ मिनट, ऐसे ऐसे आप पेंसिल से कर देना। देखो तो चेक्स कहाँ मिल रहे हैं? ये तो और भी इधर आ सकता था ना, मतलब कुछ ऐसा मिल रहा है, ये वाला रीजन मिल रहा है, ठीक है, ये वाला रीजन मिल रहा है। ओके बच्चे, अब दूसरे में आ जाते हैं। y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x। अगर आपको ये सब नहीं पसंद है तो सीधा भी आप इसको साफ सुथरा ग्राफ में लिख सकते हो कि हमें इस लाइन के क्या रहना था, y इज लेस देन इक्वल टू x नीचे रहना था और इस लाइन के ऊपर रहना था। तो दिस इज द आवर शेडेड रीजन along with बाउंड्री वैल्यूज। समझ में आई बात? ये आपको अच्छा लग रहा होगा। अब दूसरा देखो, y is greater than equal to x, तो y is equal to x is this line, y is equal to minus x is this line, y is less than equal to minus x यानी y को नीचे रहना है, नीचे वाला रीजन, और y is greater than equal to x, this is y is equal to x ना, and this is y is equal to minus x। y को बड़ा रहना है, y is greater than equal to x, इससे ऊपर, तो देखो तो जरा इससे ऊपर और इससे नीचे, यही वाला रीजन बनेगा ना। क्लियर बच्चे? अब देखो, या तो केस 1 ट्रू हो सकता है या फिर केस 2 और है, इसलिए हम इंटरसेक्शन नहीं देखेंगे। यहाँ पर एंड था इसलिए इन दोनों का इंटरसेक्शन देखा, यहाँ पर एंड था इसलिए इन दोनों का इंटरसेक्शन देखा, लेकिन बीच में और है तो इन दोनों का यूनियन ले लेंगे, यानी कंबाइनिंग द टू केसेस, कंबाइनिंग द टू केसेस क्या हो जाएगा, कंबाइनिंग द टू केसेस, हमें कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा, इट्स लाइक दिस वे, ये वाला, फिर ये वाला, ठीक है। अब ये तो अभी सिर्फ एक पार्ट सॉल्व हुआ है बच्चे, अभी दूसरा पार्ट तो बाकी ही है। तो दूसरे पार्ट पे चले, क्या है दूसरे पार्ट में, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1, ये तो सर्कल से रिलेटेड होगा। क्लियर? नाउ रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1, अगर किसी को पहला पार्ट नहीं समझ में आया, फंक्शन इज एडिशन ऑफ टू पार्ट, फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया बच्चे, अगर किसी को नहीं समझ में आया तो पूछ सकता है। आ गया सबको? ठीक है बच्चे, अब आगे बढ़ते हैं। आवाज तो मेरी जा रही है ना, सबको स्क्रीन शेयर हो रहा है? ठीक है, ठीक है। अब देखो, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 को देखना है तो इट इम्प्लाइज डेट, हम लोग इम्प्लाइज डेट लिखते हैं, लेकिन आपको एक सेंटेंस लिखना है, इज डिफाइंड ओनली इफ उसके अंदर की क्वांटिटी क्या हो जाए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इक्वल टू 1 में ये हो गया 0 0 और ये हो गया 1, 1 रेडियस का सर्कल, क्योंकि ये हो जाएगा x माइनस 0 का स्क्वायर। देखो बच्चे, सबका अंडरस्टैंडिंग लेवल अलग अलग होता है, सबके कैलिबर अलग अलग होते हैं, और हो सकता है कि कुछ बच्चों ने MME 1 नहीं पढ़ा हो या 11th-12th उनका ऑनलाइन गया है तो भी उन्हें ग्राफ नहीं आता हो। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से शेयर कर सकते हो। अगर आपको क्लास में बोलने में दिक्कत आती है, आप मुझे पर्सनल नंबर पे भी मैसेज कर सकते हो, जिस मैसेज से आपको सारे मैसेजेस जाते हैं आप उस पर भी बोल सकते हो, आपके प्रॉब्लम को जरूर सुना जाएगा। अगर कोई ज़रूरत होगी बेसिक क्लास की तो वो भी हम लोग आपको प्रोवाइड करा सकते हैं, ठीक है। लेकिन मन ही मन रखने से नहीं होगा कि छोड़ो मैंने नहीं पढ़ा तो मुझे कैसे आएगा, नहीं, हार बिल्कुल भी नहीं मानना, चाहे जो भी सिचुएशन हो, कोशिश तो करनी है ना। कोशिश आप अपने लेवल पे करो ताकि आपको अपने से शिकायत फ्यूचर में ना हो। कोशिश हमेशा करनी चाहिए ताकि फ्यूचर में ना आपको ये नहीं लगे कि मैंने नहीं किया, नहीं तो ये मेरे से हो जाता। तो ये सिचुएशन कभी भी लाइफ में नहीं आने देना है। अगर आप कोई चीज नहीं भी कर पाते हो, फेल भी करते हो, तो आपको रहेगा कि भाई मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोई कसर नहीं छोड़ी, पूरी कोशिश की, अब नहीं था नसीब में तो फेल हो गया, उसमें भी आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, मतलब फेल को भी आप इंजॉय करोगे।
और अगर आप कोशिश ही नहीं करोगे और फेल हो रहे हो तो बड़ा अंदर से कुंठित होगे ना, तो किसी भी काम को करने के पहले आपका कॉन्फिडेंस हमेशा क्या रहेगा, लो रहेगा। इसलिए जीवन में हर काम को आप चैलेंज के रूप में लो, चाहे छोटा से छोटा कोई भी, पढ़ाई लिखाई से जरूरी नहीं है, कोई भी दूसरे काम भी जो मिलते हैं आपको जीवन में, कोई भी आपको लगता नहीं ये मेरे से नहीं होगा, आप उसको चैलेंज के रूप में लो, आप उसको पूरा करो। पता है इन छोटी छोटी चीजों से क्या होता है, कुछ भी छोटी छोटी चीजें, उन सब से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। और जीवन में आगे पढ़ाई का जितना महत्व है उससे ज्यादा कॉन्फिडेंस लेवल का है। जितना कॉन्फिडेंस आपके अंदर में आएगा, आप किसी भी सिचुएशन में, किसी के भी साथ, किसी भी इन्वायरमेंट में आप काम कर सकते हो और जरूर अच्छा करोगे। तो अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता तो आप अपने लेवल पे कोशिश करो। ये नहीं कि टीचर का एक बार रिप्लाई नहीं आया तो छोड़ देते। आप अपने लेवल पे कोशिश नहीं करोगे तो फिर कौन करेगा? आप अपने लिए तो खुद करोगे ना, कोई तो आपके लिए और नहीं करेगा। चलिए, तो कुछ ज़्यादा ही भाषणबाजी हो गई, कभी कभी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। लेकिन स्टार्टिंग में अगर बच्चों को हम लोग एक दो क्लास में ये समझा देना तो इसी में से कुछ बच्चे ना, 100-200 में से एक दो बच्चे भी अगर इस बात को पकड़ लेते हो तो उनकी लाइफ बन जाती है। इसलिए हम लोग शुरुआत में गाइड कर देते हैं। चलो, हाँ, तो ये मैंने इसलिए एलेबरेट कर दिया क्योंकि कुछ बच्चों को हो सकता है कि याद ना हो। तो ये जो x माइनस एच स्क्वायर वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर होता है, तो ये सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर क्या है, 0 0, आर इज इक्वल टू 1। तो सेंटर हो गया 0 0, ये हो गया 1 0। नाउ टेल मी कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू है। पहले तो इज इक्वल टू है तो इस ग्राफ को क्या कर दो, आप डार्क कर दो, फटाफट डार्क करो। अब इसके बाहर में चलना है। आ गया रीजन? अब ये देखो, ये फर्स्ट पार्ट का था डोमेन, ये सेकंड पार्ट का है डोमेन। अब दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। क्लियर कर लो दिमाग में कि कब इंटरसेक्शन ले रहे हैं, कब यूनियन ले रहे हैं, क्योंकि अब ये पार्ट और ये पार्ट दोनों एक साथ जिस एक्स और वाई के लिए डिफाइंड होंगे उसी के लिए इन दोनों का सम वाला फंक्शन भी डिफाइंड होगा। इसलिए दोनों का कॉमन पार्ट लेंगे। तो लिखेंगे कंबाइनिंग द टू पार्ट्स, कंबाइनिंग द टू पार्ट्स। देखिए बच्चे, हमारे पास आ चुका है y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू माइनस एक्स और 1 पे रेडियस वाला सर्कल। ठीक है, अब देखो सर्कल के बाहर रहना है और इन दोनों लाइन के बीच में रहना है। देखना जरा क्या हम सही बना रहे हैं? सही है? कुछ आपको लग रहा है गलत? किसी को, किसी को कुछ गलत नहीं लगा? हाँ, 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 करेंगे करेंगे, तभी तो मैंने पूछा। ये देखो, ये जो बाउंड्री पॉइंट है अब इसको डार्क करेंगे। इसलिए मैंने पहले डार्क नहीं किया था क्योंकि कौन सा रीजन आने वाला है वो तो पहले डिसाइड कर ले। देखो, अब बाउंड्री रीजन को डार्क कर रहे हैं। ये हो गया डार्क। फिर ये फाइनल ग्राफ। कभी कभी ना टीचर सीधा बीच में देख करके निकल जाते हैं कि हाँ बच्चा क्या अप्रोच से, ये पढ़ते भी नहीं है कुछ भी, सीधा फाइनल ग्राफ देखते हैं। तो फाइनल ग्राफ में ना आपको लेवलिंग थोड़ी सी मेंशन करनी पड़ेगी। 1 0, दिस इज y इज इक्वल टू एक्स, दिस इज y इज इक्वल टू माइनस एक्स एंड दिस इज -1 0। बस इतना काफ़ी है। तो ये हो गया हमारा डोमेन। और अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहोगे तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखोगे ऑल पेयर ऑफ एक्स एंड वाई सच दैट। अब दोनों कंडीशन को मिक्स करना है। क्या थे दोनों कंडीशन? एक तो है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, एंड दूसरी वाली कंडीशन क्या थी? कहाँ गई, कहाँ गई, कहाँ गई? ये रे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड एक्स वाई बिलोंगिंग टू रियल नंबर। देखो बच्चे, ये दोनों ना अलग अलग हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसलिए दो बार लिखना पड़ा। अगर दोनों सेम होते तो हम लोग ऐसा यूज करते ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 1, एक ही जगह लिख करके काम चला लेते। लेकिन दोनों एक्सप्रेशन अलग अलग हैं इसलिए अलग अलग लिखना जरूरी है। क्लियर? फर्स्ट
ये है y इज इक्वल टू एक्स, इसके नीचे रहना है। हाँ ठीक है, आप पॉइंट से भी वेरीफाई कर सकते हो। जैसे ये देखो 1 है, तो y इज इक्वल टू एक्स कहता है कि 1 पे 1 पहुंच जाना है, लेकिन y लेस देन x, यानी y शुड बी लेस देन 1। तो उससे नीचे तो इनमें से कोई भी पॉइंट हो सकता है, इसलिए हम नीचे नीचे चल रहे हैं ना। ठीक है, आप ऐसे भी समझ सकते हो बच्चे, आप वेरीफाई भी पॉइंट डाल करके कर सकते हो। अगर आपको लेस देन ग्रेटर देन का नहीं समझ में आता है, एक अंदर वाले रीजन से पॉइंट ले लेना, एक बाहर वाले से ले लेना, अपने आप पता लग जाएगा कि कौन सा हमारे सेट के अकॉर्डिंग आ रहा है। क्लियर बच्चे? हाँ, तो इतना मेहनत इसीलिए कर ही रहे ताकि शेडेड वाला पोर्शन हमारे पास आ जाए। कंसीडर नहीं कर रहे, मैंने किस बारे में कहा था? मुझे एक बार फिर से आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि हम भूल गए मैंने कब क्या वर्ड यूज किया था। कब मैंने कहा था कंसीडर नहीं कर रहे? ये वाला ग्राफ, इस ग्राफ की बात कर रहे हो? हाँ ठीक है, हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा, ये सिग्निफाई कर रहा है कि हमें ये वाली जो लाइन है ना, इस लाइन के नीचे ही रहना है, लेकिन फिर इस लाइन के भी ऊपर रहना था। तो कॉमन तो बस इतना ही आएगा ना, दोनों कंडीशन एक साथ है। अच्छा, ये चीज जो बताया मैंने, यहाँ देखो, y इज इक्वल टू एक्स में आप एक पॉइंट ले लो, ये है 1। तो y इज इक्वल टू एक्स में कहता है कि आप 1 पे 1 आएगा। अब y लेस देन x रहना है, तो अगर आपने x 1 डाला है तो y मस्ट बी लेस देन 1 ना। ये स्टेटमेंट क्या कहता है लेस देन वाला, कि अगर आपने x 1 डाला है तो y कह रहा है कि मैं 1 से ऊपर नहीं जाऊंगा और 1 भी मुझे नहीं जाना, मुझे 1 से नीचे रखो। तो 1 से नीचे तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो हम इस लाइन के नीचे ही रहेंगे। एक ही पॉइंट से वेरीफाई करके नेचर हमने पता लगा लिया कि हमें लाइन के नीचे रहना है या ऊपर रहना है। जो चीज ये x इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है, वो इन सभी x के लिए ट्रू होगी। ठीक है, और इन x के लिए भी ट्रू होगी। क्लियर बच्चे? अब एक और क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3। रूट अंडर, जिन्होंने किया था क्या उनका सेम ग्राफ आया था बच्चे? ठीक है, आपने वीडियो देख के किया था या खुद से किया था? ठीक है, चलो यहाँ देखो। अब ये भी फंक्शन दो पार्ट का कॉम्बिनेशन है, एक ये और एक ये। दोनों पार्ट को करेंगे बच्चे। सबसे पहले रूट अंडर वाई माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमें बता रहा है कि y माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो y मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और आपको याद है ना कि एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या होता है? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दिस वन दिस वन दिस वन, पैराबोला होता है। और इज इक्वल टू है, तो चलो मैंने डार्क भी कर दिया। किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम बच्चे? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनाते हैं? अगर आप पैराबोला भूल गए हो तो 3 पॉइंट ले लेना, एक 0, एक -1 और एक +1, आ जाएगा ग्राफ हमारा। अब देखो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अब इन्होंने कहा है कि y मस्ट बी ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर। अब आप एक पॉइंट से वेरीफाई कर लो, ये है 1। ये ग्राफ कहता है कि 1 पे 1 आएगा, लेकिन हमें y 1 से ज्यादा चाहिए। इस बार y x से छोटा या इज इक्वल टू नहीं चाहिए, इस बार y क्या चाहिए? देखो ग्रेटर देन है, तो ये 1 के सामने कोई भी y आ सकता है, सब वैलिड होंगे। बस y जो है वो एक्स स्क्वायर से छोटा या इज इक्वल टू में नहीं होना चाहिए। तो यानी हमें कहाँ रहना है? पैराबोला के अंदर में जो खुला आसमान है ना, आप जहां पर आसमान की तरफ देख सकते हो, उस एरिया को लेना है हमें। क्लियर बच्चे? y जब भी ग्रेटर देन आए तो ऊपर से जो खुला पार्ट होता है ग्राफ का, यानी यू आर जस्ट ओपन टू प्लस इन्फिनिटी ऑफ y, उसी पोर्शन को हम लोग लेबल कर देते हैं, मतलब शेड कर देते हैं। अब है रूट अंडर x माइनस वाई।
It implies that root x minus y should be greater than equal to 0. y उधर जाएगा बच्चे, y is less than equal to root x. ये किसका पार्ट है? इज अ, हाँ, तो अभी जो स्क्वायर रूट दिख रहा है ना, तुम जज नहीं कर पा रहे, तो इज अ पार्ट ऑफ, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू एक्स. अब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स में बनता है ये राइट वर्ड पैराबोला, लेकिन ध्यान रहे कि यहाँ पर है वाई इज इक्वल टू रूट एक्स, पॉजिटिव पार्ट है, तो खाली हम ये वाला लेंगे. ठीक है, y इज इक्वल टू रूट एक्स में खाली ऊपर वाला पार्ट लेंगे, y इज इक्वल टू रूट एक्स में खाली ऊपर वाला पार्ट लेंगे, नीचे वाला नहीं लेंगे, क्योंकि y इज इक्वल टू रूट एक्स का मतलब होता है y इज इक्वल टू प्लस रूट एक्स. इफ नथिंग इज मेंशन्ड और पहले से रूट लगा करके दिया हुआ है, तो हम सिर्फ पॉजिटिव पार्ट ही लेंगे. क्लियर बच्चे? ये MME 1 में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया जा चुका है. अब देखो जरा, और नहीं भी पढ़ा है तो जान लो कि अगर पहले से रूट दिया हुआ है, ये मैंने पढ़ाया हुआ है, अगर x इज इक्वल टू रूट 25 है, तो हम लोग सिर्फ x इज इक्वल टू 5 लेंगे. अगर x इज इक्वल टू माइनस रूट 25 है, x इज इक्वल टू माइनस 5 लेंगे. अगर x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 है और हम रूट लगाने जा रहे हैं अपनी तरफ से, पहले से नहीं दिया हुआ है, तब हम लोग दोनों वैल्यू लेते हैं प्लस माइनस 5. क्लियर? तो ये पहले से तो रूट लगा रखा है ना, तो हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेंगे. और y बच्चे क्या है? लेस देन का है. y क्या है? लेस देन का है, तो नीचे रहेगा, लेवल इसका अब नीचे होगा, हाइट इसकी कम होगी, जो ग्राफ का हाइट है उससे कम, यानी नीचे का लेवल. y शुड बी लेस देन रूट x, नीचे का सारा लेवल कर देंगे. ठीक है, अब दोनों को कंबाइन करेंगे ग्राफ को, तो देखो ना, ऐसा तो हम लोग 11th-12th में भी कर रखे हैं ना, ये ऊपर जा रहा है और ये ऐसे जा रहा है, तो ये तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें निकालना पड़ेगा. तो लिखेंगे बोथ कर्व इंटरसेक्ट ईच अदर, तो वो पॉइंट भी हमें चाहिए. बोथ कर्व इंटरसेक्ट ईच अदर, सो फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सो फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या करेंगे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए दोनों को सॉल्व कर देंगे. किसको किसको सॉल्व करेंगे? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर and y is equal to root x. Solve y is equal to x square and y is equal to root x. तो देखो तो जरा, x स्क्वायर इज इक्वल टू रूट एक्स करेंगे, अब स्क्वायर करेंगे तो x टू द पावर 4 इज इक्वल टू x टू द पावर 4 माइनस x इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज x कॉमन लेंगे तो x क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0. x इज इक्वल टू 0 और x क्यूब को 1 करेंगे तो 1, यानी 2 पॉइंट तो मिल रहे हैं हमें. तो बच्चे पता है हमें ये दोनों पॉइंट मिल गए, दिस इज 0 0 एंड दिस इज 1 1. तो चलो, ये हो गया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दिस इज y इज इक्वल टू रूट एक्स, इज इक्वल टू है दोनों में, देखो तो जरा. हाँ, यहाँ भी डार्क किया था, यहाँ भी डार्क किया था, लेकिन इसके ऊपर जाना था और इसके राइट में जाना था, तो देखो ना, इसके ऊपर जाना था और इस ग्राफ के नीचे रहना था, तो कॉमन एरिया कौन सा मिला? ये मिला. तो खाली इतना को ही डार्क कर दो बस. यही हो गया हमारा डोमेन. अब आपको पॉइंट को लोकेट भी करना पड़ेगा, 0 0 और 1 1 इज द डोमेन. और अगर डोमेन सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने को आया, तो ऑल पेयर ऑफ एक्स एंड वाई सच दैट, दोनों कंडीशन को लिख दोगे. y इज ग्रेटर देन इक्वल टू, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इज लेस देन इक्वल टू रूट एक्स. क्लियर बच्चे? और साथ ही साथ रियल नंबर भी मेंशन करना जरूरी है. तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा डोमेन.
अब बच्चे मुझे लगता है कि अब काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस हो गई होगी डोमेन की। रेंज इसका बहुत ही सिंपल होता है, खाली पॉजिटिव नेगेटिव डिसाइड करने का। मतलब रूट लिखा हुआ पहले से आ रहा है तो पॉजिटिव ले लेना है, रूट के आगे अगर बाहर माइनस में लिखा हुआ आ रहा है तो नेगेटिव ले लेना है। रेंज हमें नहीं करना, क्योंकि फिर रेंज निकालने का मतलब है 3D का आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से आइडिया होना चाहिए। 3D का आइडिया नहीं है तो इसलिए MME2 में डोमेन ही हमें पढ़ना है, रेंज नहीं करना। क्लियर बच्चे? अब हम लोग अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करें। किसी को कोई डाउट है अगर इन दोनों क्वेश्चंस में तो बच्चे आप लोग पूछ सकते हैं। अ, 3 ग्राफ मैंने बनाए हैं। ये इसकी बात कर रहे हो? हाँ। वाई वाई नेगेटिव हो जाएगा तो क्या हार्म है? मुझे नहीं लगता इसमें कुछ भी। देखो ना, वाई नेगेटिव हो जाएगा तो ये तो और बढ़िया पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो चल सकता है वाई नेगेटिव रखने में तो कहीं कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, आ गई बात समझ में? ठीक है। अब नेक्स्ट टॉप, और किसी को कुछ पूछना है बच्चे? नहीं? चलो, अब बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हम लोग चल रहे हैं, लेवल कर्व। अब आप लोग अपना अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ा लें। लेवल कर्व एक, अभी पहले आपको छोटा सा एग्जाम्पल बताएंगे, उसके बाद से पढ़ाएंगे एग्जाम लेवल कर्व्स के बारे में। सबसे पहले आपको पढ़ना है बजट प्लेन के बारे में। बजट लाइन तो आपने MME1 में देखा होगा, अब हम लोग बजट प्लेन के बारे में पढ़ेंगे। ध्यान से सुनो। हमारे पास $M है खर्चने को। We can spend $M, we have $M money, and 3 type of goods are there. Good 1, good 2, good 3. ध्यान से देखे बच्चे। गुड 1 का प्राइस जो है, नंबर, पहले हम लोग नंबर लिख रहे हैं, फिर नीचे में प्राइस लिख रहे हैं। गुड 1 का नंबर है X, that means we are purchasing X number of good 1 units. गुड 2 का Y नंबर ऑफ यूनिट्स हम लोग ले रहे हैं, गुड 3 का Z नंबर ऑफ यूनिट्स ले रहे हैं। प्राइस जो है इसका है वो है P, गुड 2 का ईच यूनिट का प्राइस है Q, इसका ईच यूनिट का प्राइस है R। अब मुझे बताओ कि हमें बजट प्लेन बनाना है और एक्सप्लेन करना है कि ज्योमेट्रिकली वो क्या शेप देगा और उसका क्या मीनिंग होगा ज्योमेट्रिकली। बजट इक्वेशन पहले बनाना है और बजट इक्वेशन बना करके फिर उसका हमें प्लेन भी बनाना है। तो ध्यान से सुने बच्चे। टोटल कितना हम स्पेंड करेंगे गुड 1 पे? P इंटू एक्स। जब एक का प्राइस P है और X यूनिट है तो P इंटू एक्स करेंगे, प्लस Q इंटू वाई प्लस R इंटू जेड। और ये क्लियरली क्वेश्चन में मेंशन होगा कि आप पूरा का पूरा मनी आपको खर्च करना है या फिर कुछ बचाना भी है। और नहीं मेंशन होता है तो हम लोग ये मान करके चलते हैं कि आप $M खर्च कर भी सकते हो या थोड़ा सा बच भी सकता है, हो सकता है कि उससे कम भी खर्च हो। ज्यादा नहीं कर सकते, है ही हमारे पास $M, तो हाउ वी कैन स्पेंड मोर देन M? सो वी कैन इधर स्पेंड लेस देन और इक्वल टू। समझ में आई बात? पहले ये बताओ, ये समझ में आई या नहीं? दिस इज कॉल्ड बजट इक्वेशन। अब इसके ग्राफ पे चलेंगे, सबको आ रहा है समझ में? अब बच्चे ठीक है, अब एक MME1 का छोटा सा लॉजिक आपको मैंने पढ़ाया था कि अगर x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1, इसको डबल इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं। इसका ग्राफ बनाते समय दिस इज कॉल्ड x इंटरसेप्ट, दिस इज कॉल्ड y इंटरसेप्ट। कंडीशन क्या है? x का ऊपर में 1 होना चाहिए, y का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, ये भी 1 है। तो इधर ले लेते हैं a, इधर ले लेते हैं b इंटरसेप्ट हो गया और लाइन ये बन जाती है हमारी। तो राइट हैंड साइड पे 1 बनाना जरूरी होता है। x का ऊपर में कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट ऊपर में 1, और जो नीचे में इंटरसेप्ट आते हैं वो x और y के इंटरसेप्ट हो जाते हैं। यहाँ पर बच्चे हम लोग भी वही काम करेंगे।
तो सबसे पहले इस m को हटा करके इस जगह पे 1 लाएंगे। कैसे होगा ये चीज? लो, सबको मैंने m से डिवाइड कर दिया, कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं है। अब लेकिन x का ऊपर में बचे न्यूमरेटर में कोफिशिएंट अभी भी p है। एक और मैथमेटिकल ऑपरेशन कर देते हैं। p को हम 1/p लिख सकते हैं डिनोमिनेटर में ना, y अपॉन m/q लिख सकते हैं, z अपॉन m/r लिख सकते हैं, लेस देन इक्वल टू 1। अब ये प्रॉपर फॉर्म में आ चुका है। तो बच्चे अब आप लोग मुझे बताएं, व्हाट इज दिस m/p, व्हाट इज m/q एंड व्हाट इज m/r, तीनों क्या कहलाएंगे? हाँ, ये तीनों ही इंटरसेप्ट है। ये हो गया x इंटरसेप्ट, ये m/q जो मैंने शेड किया है खाली उसकी बात कर रहे हैं, ये हो गया y इंटरसेप्ट, एंड दिस वन इज z इंटरसेप्ट। अब ग्राफ बचे 3D का। भले ही आपको बनाने नहीं आता है लेकिन समझने तो जरूर आता है, कि अगर कोई बना बनाया हुआ दे दे, इतना तो आप लोग समझ सकते हो कि वो क्या कहना चाह रहा है। सपोज करो ये x एक्सिस है, दिस वन इज y एक्सिस, दिस वन इज z एक्सिस। बच्चे आप भी ना साइन कन्वेंशन में एक्सेप्ट कर लो कि इधर ही x रखना है, तो दिक्कत नहीं होगा आपको। कुछ बच्चे अगर इधर x रख दिए और y उल्टा पुल्टा कर दिए तो फिर उनको मैनेज करना दिक्कत होगा। इधर हो गया x एक्सिस y एक्सिस, और ये मैंने चैप्टर 12 में आपको पढ़ा रखा है सेमेस्टर 1 में कैसे सोचते हैं। सपोज यू आर सिटिंग हेयर ऑन द चेयर, ये आपके रूम का ये लेफ्ट कॉर्नर है, ये राइट कॉर्नर है, ये पीछे का कॉर्नर है, ये पीछे का कॉर्नर है। योर रूम इज लाइक दिस। और फिर ये जो है ये सिर्फ हाइट बताएगा, ठीक है। तो अब बताओ जरा कि हमारे पास x इंटरसेप्ट कितना है, m/p, और m/p पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? क्यों? क्यों? क्योंकि m इज मनी, जो कि हमेशा पॉजिटिव। इकोनॉमिक्स में तो मनी कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। p इज प्राइस, वो भी पॉजिटिव, तो दो पॉजिटिव का रेशियो भी क्या आएगा? पॉजिटिव। तो ये देखो लिख दिया मैंने x इंटरसेप्ट m/p 0 0। तो बच्चे ये हो गया x इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव है m/q, z इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव है। m/q का मतलब है, इधर देखो x 0, m/q और 0। इंटरसेप्ट का मतलब है कि उस एक्सिस पे खाली वही लेंथ है, बाकी सारे कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? 0। अब z एक्सिस पे है m/r, तो इस पे ले लिया मैंने 0 0 m/r। अब एक काम करो, तीनों को कनेक्ट कर दो। ट्रायंगुलर प्लेन आपको दिख रहा है? अब इसको शेड कर दो, तो ऐसा लग रहा है जैसे एक ट्रायंगुलर प्लेन जो है वो कॉर्नर पे सेट कर दिया गया है, और उसको सिर्फ 3 जगह टच कराया गया है। इधर लेफ्ट वाले वॉल पे, इसको सामने वाले वॉल पे, और इसको ऊपर वाले कॉर्नर वाले वॉल पे। तो ये जो ट्रायंगुलर प्लेन है, इट्स नॉट लाइक अ प्रिज्म, ये प्रिज्म नहीं है, सिर्फ एक फेस दिख रहा है, वही है, प्लेन है बस। एक फेस जो दिख रहा है बस वही है, येलो कलर का। अब ये नहीं कि उधर भी ट्रायंगल है, उधर भी ट्रायंगल और बेस भी ट्रायंगल है, ऐसा नहीं है, सिर्फ एक ही ट्रायंगुलर फेस है। ये हो गया हमारा बजट प्लेन। तो P नहीं, PQR मत लिखो, A B C। तो A B C, that is a triangular plane, is our budget set. Triangular plane represents बजट सेट, यानी इसके अंदर का अगर आप कोई कॉम्बिनेशन परचेज करना चाहते हो चलेगा। आप कुछ बचा भी ले रहे हो अंदर में हो तो, अगर आप बाउंड्री पे हो तो यू आर सेविंग नथिंग, कुछ नहीं बच रहा आपके पास, आपको पूरा का पूरा $M खर्च हो जा रहा है। और अगर आप आउटसाइड हो तो डेट इज नॉट पॉसिबल विथ जस्ट ओनली $M अमाउंट ऑफ मनी, वो आपके बजट से बाहर हो गया। तो जो हम लोग बोलते हैं ना डेली लाइफ में बजट से बाहर, देखो यहाँ भी वही चीज है, जो पॉइंट प्लेन से बाहर है वो हमारा बजट से भी बाहर है, जो प्लेन के अंदर है वो हमारा बजट के अंदर है, और जो बाउंड्री लाइन पे है वो ऑन दी बजट है। क्लियर बच्चे? हेलो? ठीक है।
अब इसमें ना लेवल कर्व जैसी अभी कोई बात नहीं की है हम लोगों ने। लेवल कर्व अब एक्चुअली में यहाँ से शुरू करेंगे। ये था हमारा 3D का कर्व, तो ये तो इजी कर्व था। इजी कर्व था तो चलो हमने 3D में बना लिया, बस 3 पॉइंट कर दिए और ज्वाइन कर दिया, एक प्लेन मिल गया। लेकिन सारे 3D कर्व इतने इजी नहीं होंगे, कुछ कॉम्प्लिकेटेड से भी आ सकते हैं। ठीक है, देखो जरा एग्जाम्पल 2। अगर मैंने आपको कहा z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का ग्राफ बनाने को, ग्राफ बनाने को कह दिया, अब आपको ग्राफ बनाना है, कैसे बनाओगे? ग्राफ एंड लेवल कर्व दोनों बनाना है। तो देखो बच्चे, ग्राफ बनाते समय अभी आप फिर भी मैथमेटिकली जज कर पाओगे कि सिंस z इज सम ऑफ टू स्क्वायर्स, z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, as z is sum of two squares, तो z is greater than equal to 0। आइडिया से ही पता लग गया। मिनिमम z कितना हो सकता है? 0, क्योंकि ये दो होल स्क्वायर का सम है। और जब मिनिमम z आप 0 डालोगे तो इसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है ये दो स्क्वायर का सम 0 कब हो सकता है? जब दोनों की वैल्यू क्या हो? अलग अलग 0 हो, ओरिजिन जिसको बोलते हैं, यानी दोनों को अलग अलग 0 होना पड़ेगा। सॉरी, एक मिनट, दोनों को अलग अलग 0 होना पड़ेगा। दैट मीन्स कि मिनिमम z इज इक्वल टू 0 इज ओनली पॉसिबल एट ओरिजिन, और कहीं नहीं मिलेगा z इज इक्वल टू 0, सिर्फ एक पॉइंट पे मिलेगा, ओरिजिन पे। अब लेट z इज इक्वल टू 1, अगर 1 ले लें तब हमारे पास मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अरे ये तो एक सर्कल आ गया जिसका सेंटर 0 0 और रेडियस 1, मजा आ गया। लेट z इज इक्वल टू 2, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो ये एक रेडियस कितने वाला? 1 से आगे बढ़ना पड़ेगा बच्चे, 1.414। थोड़ा सा रेडियस बढ़ गया सर्कल का। z इज इक्वल टू 3 पे भी रेडियस बढ़ जाएगा, सेंटर वही रहेगा, यानी हर लेवल पे कॉन्सेंट्रिक सर्कल मिल रहा है। देखो जरा ध्यान से, मिनिमम z 0। एक मिनट, मुझे कुछ पेन पेंसिल लेने दो, समझाने दो। ध्यान से देखो, ये आपको कुछ डायग्राम दिख रहे हैं, तीनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। ये जो पिंक वाला दिख रहा है इसको आप z मान लो, ये जो पेंसिल दिख रहा है इसको आप x मान लो, और ये जो ब्लैक कलर का कवर दिख रहा है इसको आप y मान लो। अब z इज इक्वल टू 0 का मतलब है बिल्कुल ओरिजिन पे। ओरिजिन पे बस बच्चे हमें एक पॉइंट मिल रहा है 0 0, क्योंकि यही है z इज इक्वल टू 0। अब जब आप इसमें एक ऊपर जाते हो, हाइट जब एक बढ़ाते हो, तो ना आपको वहां पर एक सर्कल मिल रहा है जिसका रेडियस कितना है? 1। फिर ये 1 है, z इज इक्वल टू 1। फिर जब आप z इज इक्वल टू 2 पे जा रहे हो तो थोड़ा सा ना वहां सर्कल क्या हो गया? बड़ा हो गया। थोड़ा सा सर्कल वहां क्या हो गया बताओ? बड़ा हो गया। ऐसे जितना आप ऊपर चलते चलेंगे आपका सर्कल क्या होता चलेगा? और बड़ा होता चलेगा। अब आप इन सब को ज्वाइन कर दो, कैसा शेप मिल गया? ये एक कप या एक कोन का शेप मिलेगा, अपवर्ड कप या कोन का शेप मिलेगा ये। तो ये भी कुछ हद तक इजी है, जिसको हम लोग समझा सकते हैं आपको। वैसे मैथ्स ऑनर्स में तो और भी टफ टफ 3D के कर्व थोड़े बनाने सीखे जाते हैं, एलिप्सोइड, हाइपरबोलॉइड, बहुत कुछ है। लेकिन आपको नहीं सीखना, आपको तो इको पढ़ना है ना, मैथ्स में क्या घुसे रहना है? तो बस थोड़ा बहुत मैथ्स पढ़ना है। ये हो गया अपवर्ड पैराबोला। अब चलो, मैंने बताया इसलिए आप समझ गए, लेकिन आपके लिए कंस्ट्रक्ट करना बड़ा मुश्किल था।
तो ऐसी चीजों से निपटने के लिए लेवल कर्व आपको पढ़ाया गया है। लेवल कर्व का मतलब है कि हर लेवल पे काटो और एक पतला सा स्लाइस निकालो काट करके, उस स्लाइस को आप मेंशन कर दो। जैसे z इज इक्वल टू 0 पे आपको क्या मिला था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी ओरिजिन मिला था। z इज इक्वल टू 1 पे क्या मिला था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी वही सर्कल मिला था। z इज इक्वल टू 2 पे बड़ा सर्कल। तो ध्यान से देखो, लेवल कर्व कहता है कि आप इसी को 2D में कर दो, यानी अगर आप z इज इक्वल टू 0 पे पतला सा स्लाइस कटिंग किए रहते तो आपको सिर्फ एक पॉइंट मिलता, लेट इट बी z इज इक्वल टू 0। फिर जब आप z इज इक्वल टू 1 पे जा रहे हैं, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, तो z इज इक्वल टू 1 पे 1 0 का मिल रहा है, फिर रूट 2 का मिलेगा किस पे, z इज इक्वल टू 2 पे। यानी लेवल कर्व देख करके आपको आइडिया लग गया कि कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं 2D प्लेन में, यानी अगर एक के ऊपर एक सबको अरेंज कर दे, z इज इक्वल टू 0, देखो अंदर से बाहर जा रहे हैं तो z की वैल्यू बढ़ती जा रही है, यानी सबसे नीचे बस एक पॉइंट मिलेगा, उस पॉइंट के ऊपर एक सर्कल मिलेगा, उसके ऊपर और बड़ा सर्कल, उसके ऊपर और बड़ा सर्कल, उसके ऊपर और बड़ा सर्कल। अब सारे सर्कल को ज्वाइन कर दो तो एक कप नहीं हो जाएगा। इमेजिनेशन में सोचो, आपको बनाना नहीं, लेवल कर्व देख करके ही आप शेप बता सकते हो। फिर से सुनो, z इज इक्वल टू 0, यानी हम एक्स वाई प्लेन पे हैं, फ्लोर पे हैं, फ्लोर पे बस एक पॉइंट मिला, जस्ट अ सिंगल पॉइंट, बस ये पॉइंट। उस पॉइंट के ऊपर जब हम 1 लेवल पे जाते हैं तो वहां पर एक सर्कल मिल रहा है जिसका रेडियस 1 है। z इज इक्वल टू 2 पे जाते हैं तो थोड़ा सा सर्कल को और बड़ा कर दो, z इज इक्वल टू 3 पे और बड़ा सर्कल, z इज इक्वल टू 4 पे और बड़ा सर्कल। तो जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं सर्कल और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा खुलता चला जा रहा है, तो वो कप लाइक स्ट्रक्चर नहीं बन गया। समझ में आया सबको? तो आपको इमेजिनेशन में समझना है कि इसका ग्राफ क्या होगा, इमेजिनेशन में समझना है। घबराओ नहीं, लेवल कर्व के ऊपर बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आते, बहुत इजी होता है। आपको कोई भी इक्वेशन दे देंगे और वो बोलेंगे कि z इज इक्वल टू -2 -1 0 1 2, ऐसे सबके लिए बस लेवल कर्व बनाओ, 3 4 वैल्यू दे देंगे। या फिर z इज इक्वल टू 0 1 2 3 के लिए लेवल कर्व बनाओ, जिसके लिए जो आ रहा है शेप वो आप बनाते चलोगे एक्स वाई प्लेन में। समझ में आई बात? किसको किसको लेवल कर्व नहीं समझ में आया? क्या है? हाँ, 2D कर्व है, उसका इमेज है। जैसे ये एक गाजर है, ठीक है, अब आप इस गाजर को कट करो, यहाँ कट करोगे बड़ा सर्कल, ठीक है। अब इसको आप 2D में बनाओगे, आपने गाजर को ऐसे रखा हुआ है और ये है फ्लोर, यहाँ पर एक पॉइंट, तो z इज इक्वल टू 0 पे एक पॉइंट मिला, जब ऊपर गए तो एक सर्कल मिला z इज इक्वल टू 1 पे, z इज इक्वल टू 2 पे पतला सा थिन स्लाइस कट करके निकाले तो यहाँ भी एक सर्कल मिला, z इज इक्वल टू 3 पे निकाले तो यहाँ भी एक सर्कल मिला। इस तरीके से हर जगह क्या मिलता जा रहा है हमें, सर्कल। समझ में आ रही है बात? तो ये हो गया z इज इक्वल टू 1, सबको समझ में आना चाहिए। अभी हम एक और ग्राफ बताएंगे। ये तो सर्कल सर्कल वाला आसान लग रहा है ना आपको, कुछ और ले लेते हैं। जैसे सबके पास एक पेन है, ये देखो ये एक पेन है, और यहाँ पे इसमें ये भी निकला हुआ है, ठीक है, इसका लेवल कर्व बनाना है हमें, ओके। और ये रहा फ्लोर, ऐसे पेन को हमने खड़ा किया हुआ है। z इज इक्वल टू 0 पे तो चलो एक पॉइंट मिलेगा, निब होगा, z इज इक्वल टू 0 पे एक पॉइंट मिला, जब थोड़ा सा ऊपर गए तो एक छोटा सा सर्कल मिला, थोड़ा सा ऊपर गए बड़ा सा सर्कल मिला, फिर थोड़ा सा ऊपर गए बड़ा सा सर्कल मिला। मान लो ये z इज इक्वल टू 3 तक ऐसे मिल रहा है, तो z इज इक्वल टू 1, फिर थोड़ा सा बड़ा मिला 2, z इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू 2, फिर इस पे गए तो z इज इक्वल टू 3। अब ये z इज इक्वल टू 3 का ना कंटिन्यूएशन चल रहा है, कहाँ तक? मान लो ये z इज इक्वल टू 10 तक चल रहा है, 10 हाइट तक,
तो हम इसी को लिख देंगे z=3 से लेकर के 10 तक यही चल रहा है कंटिन्यूएशन में। तो आप सोचो, 0 पे एक पॉइंट, उसके ऊपर एक छोटा सा सर्कल, उसके ऊपर बड़ा, उसके ऊपर बड़ा, और यही बड़ा वाला सिलेंडर जैसा 10 तक चल रहा है। अब उसके बाद फिर से ये भी है और साथ साथ ये भी है, ये भी है साथ साथ ये भी है, ये भी है साथ साथ ये भी है, तो दो दो लेवल कर्व अब बनाने पड़ेंगे। तो 3 to 10 क्या, अगर ये 20 है तो 3 से लेकर के 20 तक ये चलेगा, और एडिशनली एक ये छोटा वाला लेवल कर्व भी बनाएंगे जो कि z=10 से शुरू हो रहा है और z= मान लो 20 तक जा रहा है। तो z=10 से लेकर के z=20 तक, मतलब ये तो पेन का बेस होगा ही, और ये फिर कैप का भी पार्ट होगा जो साइड में निकले हुए होते हैं ना, उसका पार्ट होगा। समझ में आ रही है बात? फिर ऊपर जाकर के रेडियस कम होने लगेगा और एक पॉइंट पे जाकर के रुक जाएगा, यानी ये मान लो 21 22 है। तो फिर हम लोग लिखेंगे z= अब फिर एक अलग जगह बना देंगे, z=21, और फिर अंदर में z=22। समझ में आई बात? तो ये अपने आप अंडरस्टूड। अब इस लेवल कर्व को पढ़ना शुरू करो। z=0 पे एक पॉइंट, z=1 पे थोड़ा सा खुला, z=2 पे थोड़ा सा खुला, हो गया गमला लाइक स्ट्रक्चर। ये वाला पार्ट देखो, जिसको ये वाला पार्ट हो गया, जिसको मैंने ग्रीन से भी शेड किया। अब येलो से जिसको शेड कर रहे हैं, यहाँ तक सेम चल रहा है ये। कहाँ से? z=3 से लेकर के 20 तक। तो देखो 3 से लेकर के 20 तक एक ही रेडियस को कंटिन्यू किया तो वो सिलेंडर बन गया, और z=10 से एक छोटा सा पार्ट और शुरू हो गया, एक छोटा सा सिलेंडर और शुरू हो गया इसका, कैप का। उसके बाद से जाकर के 21 और 22 के लिए एक ही रहा, अब दोनों पार्ट मिक्स होकर के एक ही बन गए हैं, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। समझ में आई बात? ये आप जब बनाओगे तो 3D में ये अपने आप बन करके एक पेन बन जाएगा। क्लियर? अगर नहीं भी समझ में आया कोई बात नहीं है। लेवल कर्व का अगर आप खाली ये मैंने ज़्यादा समझाया है कि जिन बच्चों को इंटरेस्ट आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, उनके लिए बहुत बढ़िया है। इसमें से कुछ बच्चे आईसीएसई से भी पढ़ के आए हैं या सभी सीबीएसई के ही बच्चे हैं? आईसीएसई बोर्ड से भी कोई आया है 10th जिसने किया हो? नहीं। तो आपने ज्योग्राफी में टोपो शीट पढ़ा होगा, पढ़ा था? तो उसमें भी जो कंटूर लाइंस होते हैं, जैसे ये बना देते हैं, ये देखो, ये इसका ना यूज ज्योग्राफी में है। अब यहाँ पता है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? बताओ जिन्होंने पढ़ा है। ये एक माउंटेन रिप्रेजेंट करेगा, और हर दो लेवल कर्व के बीच में 20 मीटर हाइट होता है, याद है या नहीं? मुझे अभी तक याद है। मुझे पास किए हुए कितने साल हो गए? मैंने 10th पास किया था 2001 में, 20 साल हो गए। तो ये देखो, 20 मीटर 20 मीटर 20 मीटर 20 मीटर, यानी 80 मीटर का एक कॉनिकल हिल है। जब इसको खोलोगे ना तो ऐसा हिल आएगा। यहाँ पर भी 20 20 20, एक और ले लो 20 20, मतलब इससे फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, एक इससे भी थोड़ा सा ऊपर आएगा। यहाँ पर है 1 2 3, ये नीचे आएगा। समझ में आ गया 3D का कर्व? तो इसका यूज जो है मैपिंग वगैरह सब जगह किया जाता है, क्योंकि ये ज्योग्राफी वाले भी इतना थोड़ी मैथ्स पढ़े होते हैं, तो वो लेवल कर्व को ही इमेजिन कर लेते हैं, मैप पढ़ करके डिसाइड कर लेते हैं कि यहाँ का मतलब फीचर्स क्या है, रिलीफ फीचर्स। क्लियर बच्चे? अब एक छोटी सी बात और, अब तुम ज्यादा ही उसके डिटेल में जा रहे हो, उतना नहीं जाना है। तुम ये कह रहे हो, एक ये कह रहे हो और एक ये कह रहे हो, ठीक है, समझ चुके हो तुम, अच्छी बात है। ठीक है, अब देखो, ये आप ध्यान दे रहे हो कि यहाँ पर ना z=0 होगा, यहाँ पर z=20 होगा, यहाँ पर z=40 होगा, यहाँ पर z= क्या होगा 60 होगा, यहाँ पर z=80 होगा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, उल्टा भी गड्ढा वाला भी स्ट्रक्चर आता है, मतलब z=20 पे एक डॉट, अब जब नीचे आ रहे हैं z=10 पे एक बड़ा सर्कल, नहीं उल्टा कर दिया मैंने, हाँ ठीक है, फिर z=5 पे एक बड़ा सर्कल,
फिर z इज इक्वल टू 0 पे एक बड़ा सर्कल। इसका मतलब है z इज इक्वल टू 0 पे बड़ा सर्कल, फिर छोटा सर्कल, फिर छोटा सर्कल, फिर छोटा सर्कल, तो सबको ज्वाइन करेंगे तो ये इन्वर्टेड कप बनेगा। तो कभी कभी इन्वर्टेड कप भी बनता है, कभी कभी अप कप भी बनता है। तो आप z इज इक्वल टू 0 से अंदाजा लगाओगे। अब जिनको समझ में आया बहुत अच्छी बात, नहीं समझ में आया तो उसके लिए भी एक तरीका है। आपसे लेवल कर्व में सिर्फ ये पूछा जाएगा, लेवल कर्व पता है आपको कहाँ पढ़ना है? इन डिफरेंस कर्व में पढ़ना है। इन डिफरेंस कर्व जब आपका आएगा माइक्रो मैक्रो में, तो वहां ना टीचर सीधा ये बनाएंगे, ऐसा वाला ग्राफ आपने पढ़ा है? हाँ, मान लो k इज इक्वल टू 100 यूनिट्स, k इज इक्वल टू 200 यूनिट्स, k इज इक्वल टू 300 यूनिट्स, k इज इक्वल टू 400 यूनिट्स। तो पता है ये कैसा शेप है? ये देखो, ऐसा ही कुछ शेप है ना, मेरा हैंड देखो। तो ये k इज इक्वल टू 100 पे ऐसा शेप है, k इज इक्वल टू 200 पे और ऊपर चला गया, k इज इक्वल टू 300 पे ऊपर चला गया, k इज इक्वल टू 400 पे और ऊपर चला गया, मतलब ये ऐसे स्लोप जा रहा है। तो इसका 3D में इमेजिन करना होता है कि जैसे जैसे हाइट बढ़ता जा रहा है, हाइट बढ़ता जा रहा है, हाइट बढ़ता जा रहा है, तो हर हाइट पे ऐसा शेप मिलता चला जा रहा है हमें, ये 3D का कर्व हो जाता है। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व का भी ये लेवल कर्व ही बनाते हैं वहां पर। अब कुछ क्वेश्चन कराते हैं, जिनको नहीं समझ में आया सब कुछ इरेज करो, सब पे पानी फेरो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक अगर लेवल कर्व में कुछ भी नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, एक बजट प्लेन जरूर याद रखना, वो इजी था। उसके बाद का पार्ट कुछ नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन करना इसका बहुत आसान है। इसमें ये दे देते हैं फॉर k इज इक्वल टू 0 1 2 3 -1, इतने के लिए ग्राफ बनाना है। तो आपको कुछ नहीं करना, आप एक बार k इज इक्वल टू 0 डालोगे और z सॉल्व करोगे। z क्या आ जाएगा? z की जगह पे 0 डाल देना है। तो 0 इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स माइनस वाई। ठीक है, फिर k इज इक्वल टू 1 पे 3 माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1। फिर k इज इक्वल टू 2 पे, समझ में आ रही बात? बस z की जगह पे ही k डालना है। 3 माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2, k इज इक्वल टू किस पे? 3 पे। 3 माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3, सब में बस z इज इक्वल टू करके सॉल्व कर देना है। k इज इक्वल टू -1, 3 माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू -1। नाउ सी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 -1 2, इधर आ गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, दिस इज x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना? 3 + 1 4। तो देखो इसका इंटरसेप्ट कितना हो गया? x बाई 3 प्लस वाई बाई 3 इज इक्वल टू 1 है ना। इसका इंटरसेप्ट हो गया 2 2, इसका हो गया 1 1, इसका तो खैर ये तो लाइन ही है, y इज इक्वल टू -x लाइन है ये, और ये हो गया x बाई 4 प्लस वाई बाई 4 इज इक्वल टू 1। तो अब देखो ग्राफ बनाने जा रहे हैं एक्स वाई प्लेन में। 2D प्लेन में हम लोग इमेजिन कर रहे हैं कि हर लेवल पे हर हाइट पे क्या मिलेगा हमें। k इज इक्वल टू 0 पे बच्चे 1 2 3 1 2 3 3 3 से पास करने वाली लाइन, दिस इज k इज इक्वल टू 0। k इज इक्वल टू 1 पे बच्चे 2 2 वाली लाइन, k इज इक्वल टू 2 पे 1 1 वाली लाइन, k इज इक्वल टू 3 पे y इज इक्वल टू -x, यानी ये वाली लाइन। ये किस पे मिल रहा है? k इज इक्वल टू 3 पे, k इज इक्वल टू -1 पे ये वाली लाइन 4 4 वाली लाइन। यानी जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर बढ़ते चले जा रहे हैं, 3D में जरा सोचो, वैसे 3D आपको बनाना नहीं है लेकिन बता रहे हैं, जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर चलते चले जा रहे हैं, हमारा इनिशियली k इज इक्वल टू 0 पे ये वाली लाइन थी, फिर ये वाली लाइन हुई, फिर ये वाली लाइन हुई, फिर ये वाली लाइन हुई, फिर उसके बाद से ये वाली लाइन हुई, इस तरीके से। तो ये ना एक ट्रायंगुलर प्लेन बनाता चला जा रहा है। तो ये सारे लेवल कर्व किसके हैं? एक ट्रायंगुलर प्लेन के हैं जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। क्लियर बच्चे? तो आपको ये नहीं बनाना
आपको खाली एग्जाम में बस ये बना देना है, जिस पे जो मिल रहा है वही बना देना है हमें। ग्राफ 2D में बहुत इजी हो गया, अब 2D में जब कन्वर्ट कर दिया तो। ठीक है बच्चे। हाँ, जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते चलेंगे ना, ये नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, जब टेंजेंट पढ़ाएंगे ना चैप्टर 15 में, तब बताएंगे कि अपवर्ड स्लोपिंग या डाउनवर्ड स्लोपिंग कैसे डिसाइड करते हैं। यस बच्चे। यहाँ देखो, k इज इक्वल टू -1 जब हमने पुट किया इधर -1, x और y को उधर लेते गए, -1 को इधर लेते जाएंगे तो 3 + 1 4 नहीं हो जाएगा? अच्छा, तो ग्राफ में ये रहा ना, k इज इक्वल टू -1, ये 4 था ना, 1 2 3 4, दिस वाज 1 2 3 4। ठीक है। अपवर्ड और डाउनवर्ड स्लोपिंग अभी आपको नहीं समझना है, वो जब पार्शियल डेरिवेटिव कराएंगे, तो उसके बाद जब टेंजेंट प्लेन निकालना सीखेंगे, तब 2 क्वेश्चन है आपकी बुक में, वो दोनों हम कराएंगे ग्राफ से रिलेटेड। ठीक है। अब देखो, एक क्वेश्चन और कर सकते हो, z इज इक्वल टू √3 - x² - y²। इसका बच्चे देखो तो जरा, z स्क्वायर करोगे तो यह आ जाएगा 3 - x² - y²। तो सबको एक साइड लेते हो, x² y² प्लस z² इज इक्वल टू 3। तो इसका सेंटर क्या हो जाएगा? 0 0 0 और 0 0 0, और रेडियस हो जाएगा कितना? √3 का स्क्वायर, यानी दिस ये सारा डिस्टेंस √3 है। ये एक स्फेयर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हर तरफ √3 का हो जाएगा डायरेक्ट, ये √3, और ये एक स्फेयर हो गया, स्फेयर विथ सेंटर 0 0 0 एंड रेडियस इज इक्वल टू √3। तो बच्चे, अभी आज जो है ना, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हुआ है, एक 2 4 क्वेश्चन और इसके जो हैं लेवल कर्व के ड्रॉ करने वाले, वो सब तो खैर हम लोग असाइनमेंट में करेंगे ही, लेकिन कुछ क्वेश्चंस हम क्लास में भी जरूर कराएंगे लेवल कर्व का। आप होमवर्क में लिख सकते हो, 3 - x - y का तो करवा दिया, ये भी करवा दिया। हाँ, लेकिन यहाँ पर किसी ने मुझे नहीं टोका, मैम अंडर रूट है पहले से, तो इसका ग्राफ क्या होगा? हाँ, हेमीस्फेयर। ठीक है, विथ सेंटर 0 0 0 एंड रेडियस √3। क्योंकि z पॉजिटिव होना चाहिए, तो जो xy प्लेन के नीचे है वो वाला पोर्शन हम नहीं लेंगे, तो हेमिस्फीयर रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। अब इसका लेवल कर्व बनाना होगा, तो लेवल कर्व हम लोग बना सकते हैं। लेवल कर्व जब बनाओगे तो z इज इक्वल टू, नेगेटिव मत पुट करना, z इज इक्वल टू 0 1 2 3, 3 4 वैल्यू काफी होती है, आप 5 वैल्यू ले लिया करना, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि यहाँ z नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हमने 0 से स्टार्ट करके 5 वैल्यू ली है। अदरवाइज z इज इक्वल टू -2 -1 0 1 2, ये 5 वैल्यूज हम लोग सेलेक्ट करते हैं। ठीक है। z इज इक्वल टू -2 -1 0 1 2, मतलब 2 नेगेटिव भी ले लिया, 2 पॉजिटिव भी ले लिया, और ओरिजिन भी ले लिया। तो कुछ क्वेश्चंस हैं। हाँ, क्या है? देखो y, ठीक है, y इज इक्वल टू, ये पहले से रूट लगा करके दिया हुआ है, तो z जो है वो खाली ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। इसलिए जो z नेगेटिव मतलब xy प्लेन के नीचे वाला पार्ट को हटा दो, तो खाली ऊपर का पार्ट हाफ स्फीयर बच गया, जिसको हम हेमिस्फीयर कहते हैं। ठीक है। अब बच्चे, आज का क्लास भी आपको अच्छे से रिवाइज करके आना है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन रह गए हैं लेवल कर्व के, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, पार्शियल डेरिवेटिव, यानी नेक्स्ट क्लास में करेंगे लेवल कर्व के क्वेश्चंस और एंड पार्शियल डेरिवेटिव सीखेंगे। कुछ बच्चे जो हैं वो जी कैलकुलस ले रखे थे, तो उन्हें तो पार्शियल डेरिवेटिव निकालना आता होगा, लेकिन जिन बच्चों का मैथ्स नहीं था जी में, उन्हें बड़ा टफ लगता है ये टॉपिक। तो फर्स्ट क्लास तो इसी पे निकल जाता, पार्शियल डेरिवेटिव प्रैक्टिस कराने में ही निकल जाता है।
तो हम लोग बच्चे पार्शियल डेरिवेटिव में फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर करेंगे, सीखेंगे। उसके बाद से फिर 1 से 2 क्लास लगेगा, फिर हमारा चैप्टर 15 कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, 2 क्लासेस और लगेंगी, तब जा करके चैप्टर 15 कंप्लीट होगा। यानी अभी तक 2 और 3 यानी 5 क्लासेस में चैप्टर 15 हमारा कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद से फिर हम लोग पीपी और असाइनमेंट पे चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चे, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय।